नमस्कार। एक ज़माने में समाजवादी पार्टी की महिला प्रवक्ता रहीं और आजकल कांग्रेस में नेता पंखुड़ी पाठक की शादी चर्चा में आई थी कि अनिल यादव से शादी कर रही हैं, जो सपा के पूर्व प्रवक्ता थे, नोएडा के वासी हैं। लेकिन अब उस मामले में एक नया मोड़ आया है। 1 दिसंबर को शादी होने वाली है और उसमें ज्योति यादव, जो अनिल यादव की पूर्व पत्नी है, उन्होंने मीडिया से बात की है और फिर कहानी में इतने बड़े बड़े आरोप उन्होंने लगाए हैं कि कैसे इन दोनों का, यानी पंखुड़ी पाठक और अनिल यादव का एक वीडियो सामने आया, एक अश्लील वीडियो, फिर ब्लैकमेलिंग की कहानी शुरू हुई। उनके बेटे को किस तरह से जान से मारने की धमकी देकर उनसे तलाक लिया गया, तमाम सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं। पहले आप वो वीडियो सुनिए, फिर हम पूरी कहानी आपको बताते हैं। अभी मेरे पति ने मुझे जबरन ब्लैकमेल करके मेरे बच्चे के नाम पे डाइवोर्स दिया, वहीं पे रखते थे और डाइवोर्स के दौरान भी मैं उन्हीं के घर पर थी। सारी चीज़ें उन्हीं के दबाव में करनी पड़ी क्योंकि वो मेरे बच्चे को मारने की धमकी देते थे। जब वो मुझे डाइवोर्स के लिए लेके जाते थे तो उनका छोटा भाई अनिल का छोटा भाई कपिल मेरे बच्चे के साथ घर पे होता था और मुझे धमकी दी जाती थी कि उसको करंट लगा के या कुछ भी, मतलब ऐसा इशू बना दिया जाएगा कि हम फंसेंगे भी नहीं, कि पानी में डुबा के इसको मार देंगे या करंट लगा के इसको मार देंगे। तो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए मैं करती रही, क्योंकि मेरे मायके में भी कोई नहीं था। मेरा भाई मुझसे 4-5 साल छोटा है और अभी मैं ही 25 साल की हूँ, तो मेरा भाई तो अभी 20-21 साल का ही है सिर्फ, और मेरा बच्चा उस समय से 3.5 साल का था। तो उसको मारने के लिए इंसान को कितनी जान लगानी पड़ेगी। तो अपने बच्चे के लिए दबाव में आके सारी चीज़ें मैंने करी हैं। और उसके बाद जब डाइवोर्स हो गया तब भी मैंने उनके हाथ जोड़ के बहुत विनती की उनसे कि मुझे मेरे घर जाने दो, मुझे मेरे घर जाना है, अब तुम्हारा काम हो चुका है, अब तो मुझे मेरी ज़िंदगी शांति से जीने दो। तो वो हमेशा ये चीज़ कहते थे कि मैं हर रूप से तुमसे स्ट्रांग हूँ, मेरे पास पावर है, मैं तुम्हारे भाई को किसी एक्सीडेंट में मरवा दूंगा, तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। मुझे कई बार उन्होंने नींद की ज़बरदस्ती गोलियाँ खिलाई और मुझसे सुसाइड लेटर लिखवाने की कोशिश करी। मैं उनसे भीख मांगती रही कि मेरे साथ ऐसा मत करो, उन्होंने मुझे डरा रखा था। तो ये थी ज्योति यादव, विजयनगर गाजियाबाद का इलाका है, वहाँ रहती थी। उसके पास में ही सेक्टर 62 नोएडा है, जहाँ के नवादा गांव में अनिल यादव रहते थे। उनके एक बच्चा था उस वक्त 3.5 साल का, और ऐसे में इनकी शादी ठीक ठाक चल रही थी। जैसा कि ज्योति यादव का कहना है कि एक दिन वो पंखुड़ी पाठक, जो उस वक्त सपा की प्रवक्ता थी, ये भी प्रवक्ता थे, दोनों लोग एक प्रतिनिधि मंडल के तहत अमेरिका गए और वहाँ से लौटने के बाद अनिल यादव ने अपनी पत्नी से ये कहा कि मेरा एक वीडियो, अश्लील वीडियो है पंखुड़ी पाठक के साथ, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है कि मुझसे शादी कर लो। उसके बाद वो लगातार दबाव बनाने लगे कि मुझे उससे शादी करनी होगी, तो मैं तलाक लेना होगा। और जैसा कि उन्होंने अपने वीडियो में बताया, अपने बयान में बताया कि किस तरह से उनके बच्चे को जान से मारने की धमकी दी गई, उनके देवर ने उनके साथ जो कुछ भी किया वो उन्होंने वीडियो में बताया। तमाम सारे आरोप लगाए हैं, उनसे ज़बरदस्ती तलाक लिया गया और तलाक लेने के बाद भी 14 महीने तक उन्हें घर से जाने नहीं दिया गया, बंधक बनाकर रखा गया। और अब जब वो दूसरी शादी करने जा रहा है तब वो खुलकर सामने आई है। इस पर अनिल यादव का बयान सामने आया कि हमारा जो तलाक हुआ था, हमारी बनी नहीं, हमने 50 लाख रुपए उनके खाते में जमा कराए, लेकिन वो कोठी में से अपना हिस्सा मांगने लगी। और उसके बाद उन्होंने जो 2 आरोप लगाए हैं कि अश्लील वीडियो जो पंखुड़ी पाठक के साथ आया वो उन्होंने खारिज कर दिया है कि इस तरह की कोई कहानी नहीं है। बच्चे को जान से मारने की धमकी भी उन्होंने खारिज कर दी है कि इस तरह का कुछ नहीं है। लेकिन पंखुड़ी यादव का एक ट्वीट सामने आया है। उस ट्वीट में वो फ़ोटो शेयर कर रही हैं अपनी मेहंदी लगा रहे हैं लोग उन्हें, और उस ट्वीट में पंखुड़ी पाठक लिख रही हैं कि सत्य वह सूरज है जिसे फरेब के बादल बुझा नहीं सकते। तो सीधा सीधा उनका एक लाइन का बयान है, ये ज्योति यादव के लिए है। कहानी ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां लोगों को उम्मीद नहीं थी, उनको उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से अखिलेश यादव के इतने करीबी ये दोनों नेता रहे, कभी शादी कर लेंगे। लेकिन शादी के बाद ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अनिल यादव की कहानी के पीछे एक ज्योति यादव होंगी, जो अश्लील वीडियो और बच्चे को जान से मारने की धमकी जैसी ये नई बात लेकर आएंगे। तो कहीं मामला पुलिस में जाता है तो शादी पे पेच फंस सकता है। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।